पार्वती इतनी शक्तिशाली थी कि वो अपनी रक्षा स्वयं कर सकती थी। जब वो अकेली रहना चाहती थी, उसने ना अनुमति मांगी और ना किसी से सुरक्षा की प्रतीक्षा की। उसने अपना रक्षक स्वयं बनाया, अपने शरीर से, अपनी इच्छा से, अपनी शक्ति से। उस रक्षक का एक ही सरल कार्य था, जब तक वह न चाहे किसी को भी भीतर न आने देना। गणेश ने इस आदेश का अक्षरशः पालन किया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि सामने कौन खड़ा है, देवता, राजा या पति। वो सीमा पर खड़ा रहा और उसने नहीं कहा। यह न विद्रोह था और न आक्रामकता। ये एक सीमा थी और यही सीमा हिंसा का कारण बन गई। जब शिव आए और उन्हें प्रवेश से रोका गया, तो उन्होंने स्त्री की इच्छा को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने न प्रश्न किया और न पीछे हटे। उन्होंने परिचित मार्ग चुना, बल प्रयोग। उन्होंने उस रक्षक से युद्ध किया जो स्त्री के स्थान की रक्षा कर रहा था, और वे जीत गए। रक्षक मारा गया। यही क्षण निर्णायक है। यही क्षण निर्णायक में यह कथा स्पष्ट रूप से दिखाती है कि जब स्त्री पर्याप्त रूप से शक्तिशाली हो, जब वो अपनी सुरक्षा स्वयं बनाए, जब उसकी इच्छा स्पष्ट और उचित हो, तब भी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध हिंसा, यहाँ तक कि परिवार के भीतर स्वीकार्य मानी जाती है, जिसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध हिंसा भी शामिल है जो स्त्री की ओर से कार्य कर रहा हो। यहाँ हिंसा कोई अपवाद नहीं है, ये सामान्यीकृत है। स्त्री की अकेले रहने की इच्छा पर्याप्त कारण नहीं मानी जाती। और उस सीमा को लागू करने वाले रक्षक को शत्रु समझा जाता है। इसके बाद मिथक का दूसरा भाग आता है।
वह भाग जिसका उद्देश्य सब कुछ सहज दिखाना है। शिव अपनी गलती समझते हैं, वे शोक करते हैं, वे अपने किए को ठीक करते हैं। मारे गए रक्षक को एक भिन्न रूप में जीवित किया जाता है। दर्द को मानो भर दिया जाता है, उल्लंघन को मानो मिटा दिया जाता है। लेकिन ये सब पहले ही जादुई हिस्सा है। वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता। वास्तविक जीवन में मारे गए बच्चे को वापस नहीं लाया जा सकता। उल्लंघित सीमा को बाद में ठीक नहीं किया जा सकता। स्त्री की अकेले रहने की इच्छा के विरुद्ध की गई हिंसा पछतावे से रद्द नहीं होती। ऐसी हिंसा के परिणामों को कोई भी उल्ट नहीं सकता। मिथक चमत्कार से घाव को बंद करने की कोशिश करता है, जीवन ऐसा नहीं करता। इसीलिए ये कथा प्रेम या मेल मिलाप की नहीं है, ये किसी और बात की कथा है। इस बात की के स्त्री की इच्छा के विरुद्ध सा, यहाँ तक कि परिवार के भीतर स्वीकार्य मानी जाती है। भले ही स्त्री देवी हो, भले ही वो शक्तिशाली हो, भले ही उसकी इच्छा स्पष्ट और न्याय संगत हो। और अंत में दिखाया गया चमत्कार कोई सांत्वना नहीं है। ये हमें ये भुलाने का प्रयास है कि सीमा का उल्लंघन हुआ था, कि रक्षक मारा गया था, और कि स्त्री का अकेले रहने का अधिकार कभी वास्तव में स्वीकार ही